हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। आज एडुटेरिया के 7500 प्लस में प्रैक्टिस सेट 8 देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द पाली टेक्स्ट मिलिंद पानो इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मियांडर एंड विच बुद्धिस्ट मॉन्क। तो किंग मियांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क पूछा है, किसके बीच में ये मिलिंद पानो जो डिस्कशन, मिलिंद पानो तो पता ही है, डायलॉग एक जो मियांडर और किसके बीच में था, नागसेन के बीच में है। ठीक है, तो पूछा जाता है किसके बीच में, तो मियंडर एंड नागसेन। मिलिंद पानो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द फाउंडर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, शतवाहना डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो जितने डायनेस्टी दिए गए हैं उसके फाउंडर के नाम हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका। तो इसमें याद रखना है, गढ़वाल डायनेस्टी जो है चंद्रदेव है। ठीक है, उसके फाउंडर चंद्रदेव है। राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग है। सतवाहना डायनेस्टी की सुमुख है। और खिज्जर खान किसके है, सैयद डायनेस्टी के। तो हमें डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनका नाम याद रखना है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन पे पूछ रहा है कौन लाइट देता है। तो याद रखना, ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो हुआ था उसके थ्रू जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू पांड्या किंगडम। तो पांड्या किंगडम से रिलेटेड जितने स्टेटमेंट है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है। इट वॉज लोकेटेड इन द फार साउथ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो पांड्या किंगडम साउथ में तो है ही, साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है उस साइड लोकेटेड है, तो ये बिल्कुल सही है। इट्स कैपिटल वाज महाबलीपुरम। ये महाबलीपुरम नहीं था, याद रखना है। तो क्या था, मदुरई था। मदुरई याद रखेंगे। इट वाज कॉल्ड द कंट्री ऑफ पर्ल्स। ये भी सही है। द सोसाइटी वर वाज हियर वाज मैट्रियार्कल। यहाँ पे सोसाइटी क्या होते थे, मैट्रियार्कल सोसाइटी होता था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, क्योंकि 2 इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड मैट्रिनिच हॉल द मोस्ट डेंजरस इनिमी ऑफ आवर सोशल सिस्टम। तो whom did मैटरनिच सॉरी, यहाँ दिया गया whom did मैटरनिच कॉल द मोस्ट डेंजरस इनिमी ऑफ आवर सोशल सिस्टम। तो मोस्ट डेंजरस इनिमी ऑफ आवर सोशल सिस्टम किसे कहा गया है, मैटरनिच ने किसे कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुसेप्पे मजीनी। मजीनी को बोला गया था। ये किसने बोला था, मैटरनिच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मराठा रूलर्स गेव शेल्टर टू औरंगजेब्स सन अकबर इन हिज कोर्ट। तो किसने दिया था शेल्टर, संभाजी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मछिंद्र एंड महिचंद्र एंड चंद्रदेव बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो किस डायनेस्टी से थे ये, गढ़वाल डायनेस्टी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुगल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दीवानी वाज जनरली रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड होता था दीवानी मुगल टाइम में, ये होता था रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज आर फॉर्म टू गिव सजेशन रिगार्डिंग फेमिन इन ब्रिटिश इंडिया। तो फेमिन से रिलेटेड किन किन कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन सजेशन दिया था। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटजी कमीशन, ये थे। लॉयल कमीशन ने भी दिया था, मैकडोनल्ड कमीशन ने भी दिया था। तो हमारा ऑप्शन डी है, 1, 2, 3 याद रखेंगे। तीनों जो है कमीशन, स्ट्रेटजी, लॉयल एंड मैकडोनल्ड,
जो ब्रिटिश टाइम में फैमिन हुआ करता था, तो उससे रिलेटेड सजेशन इन कमिटी ने दिया था। तो हमारा 9 का आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज। बहुजन समाज का फाउंडर कौन था? मुकुंद राव पाटिल। ठीक है, मुकुंद राव पाटिल जो है बहुजन समाज के फाउंडर थे। यहाँ आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि बी आर अम्बेडकर हो, बट ये नहीं है, मुकुंद राव पाटिल है। तो हमने देख लिया। ये जो है बहुजन समाज सतारा सतारा में लॉन्च किया गया था, महाराष्ट्र में। लोअर क्लास लोअर कास्ट के द्वारा अपर कास्ट का, लोअर कास्ट के द्वारा ये किया गया था। यहाँ पे अपर कास्ट के द्वारा सेपरेशन किया जाता था, इसके लिए। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस इन बिहार वाज द बॉयज एसोसिएशन फॉर्म्ड। तो बिहार में बॉयज एसोसिएशन कहाँ फाउंड हुआ था? दरभंगा में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द बिहार क्वामी सेवक दल फॉर्म्ड। तो किस साल बिहार क्वामी सेवक दल फॉर्म्ड हुआ था? तो 1921 में जो है बिहार क्वामी सेवक दल फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज गिवन द टाइटल ऑफ मर्क्विस। तो कौन से गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट द मेन वर्क ऑफ लॉर्ड लिटनस्टाइन। तो इसमें से लॉर्ड लिटन के टाइम का कौन सा वर्क नहीं था? तो देखते हैं, रिड्यूसिंग द एज ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम फ्रॉम 21 to 19 ईयर्स, बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ फैमिन कमीशन, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी सही है, लॉर्ड लिटन के टाइम में ही आया था। एंड ऑफ सती प्रथा, ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच मूवमेंट वाज टू बी स्टॉप्ड इन गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट में कौन सा मूवमेंट को स्टॉप करना था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा दिया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ मोशन एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। टू ब्रिंग अ कॉन्फिडेंस मोशन देयर शुड बी अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर, ये गलत है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3। यहाँ पे याद रखेंगे, जो 50% दिया गया है, तो 50% अगर 50 मेंबर दिया रहा था, नंबर दिया रहा था, तो ये हमारा सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का कोई ऐसा रूल नहीं है। 50 मेंबर होना चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिचुएशन इज द रेट ऑफ हैबिस कॉर्पस इशूड। हैबिस कॉर्पस किस सिचुएशन में इशू किया जाता है? तो ये जो रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन होता है, उस केस में हैबिस कॉर्पस रिलीज किया जाता है, ये फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ राइट इज द राइट टू बी इलेक्टेड एंड टू वोट इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने भी पूछा है इसे। तो किस टाइप का राइट है ये वोटिंग राइट? तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आप सिंपली याद रखेंगे, जो वोटिंग राइट है इंडिया में, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट। तो प्लानिंग जो है कौन सा लिस्ट का सब्जेक्ट है? कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विथ हुज अप्रूवल कैन एक्सपेंडिचर बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो किसका अप्रूवल होना चाहिए? पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन सा आर्टिकल डील करते हैं? तो ये है आर्टिकल 322। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, सॉइल प्रिपरेशन होता है,
फिर सोइंग होता है, फिर इरिगेशन, लास्ट में हार्वेस्टिंग होता है। क्या है, सॉइल प्रिपरेशन करते हैं, फिर सोइंग करते हैं, फिर इरिगेशन, हार्वेस्टिंग। तो ये हमारा करेक्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो जाता है। नेक्स्ट है, वेयर इज ताती पाका ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड। तो ताती पाका ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज लोकेटेड नियर द गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप के पास कौन सा सी है? ये मेडिटेरेनियन सी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लिटरेसी। तो हाईएस्ट टू लोएस्ट लिटरेसी बताना है इंडियन सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? देखिए, केरला हाईएस्ट है सबसे, फिर मिजोरम, गोवा एंड त्रिपुरा। तो यह हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वी एंड टाइम पीरियड टी ऑफ अ साउंड वेव इज। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, ये बताना है ऑफ साउंड वेव का। तो याद रखेंगे, ये जो है फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल टू 1/t हो जाएगा। टी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताना है, तो फ्रिक्शन फोर्स जब भी लगता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगता है। नेक्स्ट है, निगेटिव एक्सिलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निगेटिव एक्सिलरेशन में क्या होगा? वेलोसिटी होगा। ये अपोजिट होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, निगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक एसिड इज नॉट केप्ट इन अ ग्लास बॉटल बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ। तो क्यों इसे क्यों नहीं रखा जाता हाइड्रोलिक एसिड को? क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑफ गिलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट फर्स्ट प्रोपाउंडेड द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो कौन साइंटिस्ट है वे? याद रखें, कौशल एंड लेविस, इन्हों इन्होंने ही प्रोपाउंड किया था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। 31 का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर इन बोथ कोल्ड एंड हॉट कंडीशन। तो ये हमारा आयरन होगा। ये जो है कोल्ड रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ कोल्ड और हॉट कंडीशन में, आयरन। नेक्स्ट, वाई इज सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 सॉल्यूशन यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो क्या यूज होता है इसका? याद रखें, टू रिमूव एक्सेस AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है एज सॉल्यूबल सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स, इस इसको रिमूव करने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। तो क्या हो जाएगा इसमें? कोल्ड जो है वायरल इन्फेक्शन के से काउज होता है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग नियर साइट इननेस। तो नियर साइड इननेस क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा, इन दिस द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी जितना भी है, द थिकनेस ऑफ द आई लेंस इज इंक्रीज, ये सही है। इन दिस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज, रेडियस ऑफ द आई बॉल इंक्रीजेस, ये सारे सही है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूकार्योटिक सेल। तो यूकार्योटिक सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है हमें। तो चलिए देखते हैं, मिटोटिक सेल डिवीजन अकर्स इन देम, सही है ये। इन दिस द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इन माइटोकॉन्ड्रिया, सही है। वैक्यूल इज नॉट प्रेजेंट इन देम, तो ये गलत है हमारा। इन दिस 80 टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट, सही है। 35 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसका इसेंशियल कंपोनेंट है? प्रोटीन का है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन नहीं है? इसका आंसर है ग्लूकोज सॉल्यूशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सॉल्यूशन है, ये सारे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ न्यूट्रिएंट टिश्यू फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो? तो वो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंडोस्पर्म जो है एक्ट करता है न्यूट्रिएंट टिश्यू किसके लिए? ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी? ये हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मॉर्फिन किससे मिलता है, ऑब्टेंड होता है? तो ये फ्रूट से ऑब्टेंड होता है मॉर्फिन। नेक्स्ट, इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज रिड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन? तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर? इंक्रीज करेगा। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज करेगा कब? मतलब दिया गया इसमें, कैश रिजर्व रेशियो इज रिड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन? तो क्रेडिट क्रिएशन पे ये इंक्रीज करेगा, जो इफेक्ट पड़ेगा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, इफ द डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेज वाइल द सप्लाई ऑफ मनी रिमेन्स द सेम, तो डिमांड अगर बढ़ जा रहा है, सप्लाई सेम रह रहा है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज करेगा। डिमांड ऑफ मनी बढ़ रहा है, सप्लाई है ही नहीं, तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल नीश इज रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड इकोलॉजिकल नीश? ये सिचुएशनल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ इकोसिस्टम, तो इसे इकोलॉजिकल नीश कहते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कौन हो जाएगा? इसमें जानते ही इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट होता है, बायोटिक एबायोटिक। तो हमसे पूछा गया एबायोटिक। एबायोटिक का हो जाएगा रॉक सॉल्ट। ठीक है, लाइकेन, अलगी, टर्माइट ये सब लिविंग है, रॉक सॉल्ट नॉन लिविंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज अ मेंबर कंट्रीज ऑफ आसियान? तो आसियान का मेंबर कंट्रीज कौन है? देखिए, आसियान का मेंबर कंट्रीज हमारा लाओस, कंबोडिया, ब्रुनई, ये हो जाएगा आंसर, ये है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कलमकारी पेंटिंग? कलमकारी पेंटिंग में पूछा गया है, क्या करेक्ट है? तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा, हैंड पेंटिंग ऑन कॉटन क्लॉथ इन साउथ इंडिया। कलमकारी पेंटिंग जो है आपको याद रखना साउथ इंडिया का है। इसमें क्या होता है? हैंड पेंटिंग होता है ऑन कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ जो होता है उस पर हैंड पेंटिंग होता है। नेक्स्ट है, मैच करना है, तो लिस्ट दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व का। तो देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया स्टेट है, सिमलीपाल जो है इसका उड़ीसा में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, नौकरेक आपका मेघालय में है, कोल्ड डेजर्ट किधर है? हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच बुक इज कंसिडर्ड एज द बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर एंड द बेसिक बुक ऑफ तमिल लिटरेचर? कौन सा बुक हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तिरुकुरल जो है ये बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर कहा जाता है और बेसिक बुक ऑफ तमिल लिटरेचर भी कहा जाता है, तिरुकुरल। नेक्स्ट, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस? तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? 2019 में किया गया है। तो आज का प्रैक्टिस सेट 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट सेट में मिलते हैं 9 के साथ, और इसे आप रिवाइज करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।